आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी परिवार के समारोह में शामिल होने जा रही हैं तो ये बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप घर को सूना छोड़ के ना जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देवभोग में शेष नारायण पात्र के इस मकान में, इस सुने मकान में बीती रात चोरों ने धावा बोला और लगभग 14 लाख से ज़्यादा के जेवरात और 3 लाख से ज़्यादा नकदी पार कर गए। शेष नारायण पात्र शनिवार को यहाँ मौजूद थे। मकान सूना था। शनिवार को वो रायपुर के लिए हमेशा की तरह रायपुर से आना जाना करते हैं। उनके जाने का तिथि भी निर्धारित था, लेकिन घर के अंदर इतनी कीमती सामान रखे हैं कुछ लोग ही जानते थे। जब बीती रात वो लौटने के बाद घर का ताला खोले तो उन्हें पता चला कि उनके घर के अंदर के ताला टूटे हुए थे और उनके जो ड्रेसिंग में रखे हुए चाबी से आराम से चोरों ने ताला खोला, अलमारी का ताला खोला और पूरे नकदी और जेवरात को साफ कर दिए। पुलिस को सूचना के बाद पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्राइम की टीम भी आ रही है और जैसे कि हर बार की तरह होता है, हो सके तो डॉग स्क्वाड भी आएगा। लेकिन देवभोग की भौगोलिक परिस्थिति इतनी माकूल है चोरों के लिए कि चोरों तक पुलिस का पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ घटनाएं, पिछली बार की घटनाएं भी याद दिलाता हूं कि प्रसन्न तायल के यहाँ 9 लाख से ज़्यादा की चोरी हुई थी, फिरोज के यहाँ चोरी हुई थी, चिराग पटेल के यहाँ चोरी हुई थी। इस तरह के तमाम दर्जन भर चोरियाँ हैं जिनका आज तक सुराग नहीं लग पाया। कारण यह है कि यहाँ पे तीनों छोर से उड़ीसा से देवभोग घिरा हुआ होता है और चोर जो है चोरी को वारदात को अंजाम देकर आसानी से बाहर निकल जाता है। तो आपको अपनी सामान की जवाबदारी, अपनी गाड़ी कमाई की, अपनी गाड़ी पूंजी की कमाई की सुरक्षा आपकी खुद की जवाबदारी है, क्योंकि चोर किसी भी वक्त सुने मकान में धावा बोल सकते हैं। इसलिए इस सीजन भर में, शादी सीजन हो या फिर कोई भी किसी भी अवसर पे आप मकान को अपना सुना ना छोड़े, अन्यथा आपको इसी तरह से भुगतना पड़ेगा और अपनी गाड़ी कमाई को खोना पड़ेगा। MPCG टाइम्स के लिए पुरुषोत्तम पात्र, देवभोग। हमारे यहाँ मिस्त्री कुली सब काम करते रहते थे दिन में, तो रात के समय भरी खाली हो जाता है। तो अभी शनिवार 29 तारीख रात को शाम को मैं यहाँ से उड़ीसा होते हुए रायपुर निकला और सुबह वहाँ पे पारिवारिक काम अपने कारण से मिसेज भी तो वहाँ तो जोत जलाती हैं, तो जोत जलाए हम लोग और रात का 8 बजे वाली बस में वापस आया मैं देवभोग। तो देवभोग जब आया तो रात करीब 1:30 पौने 2 के आसपास वो बस पहुँचती है और मैं जब घर में देखा तो मेरा मेन ताला टूटा हुआ है। उसको देख के मैं घबरा गया, आवाज़ दिया, मैंने कौन क्या है, कोई है क्या, लेकिन दरवाज़ा ताला तो तोड़ा था, उसको ऐसे बोल्ट कर दिया था। उसको हटा के मैं बोला शायद चोरी हो सकता है, ऐसे बोल के मैं अंदर खोला तो देखा बेडरूम का भी ताला टूटा है। अब बेडरूम का ताला जब टूटा, दोनों स्ट्रॉन्ग ताला थे, वो दोनों से ताला टूटा हुआ देखा तो फिर अंदर देखा तो उसमें ड्रेसिंग टेबल में मेरे अलमारी की चाबी रख के जाता था। मैं सोचता था ये सिक्योर्ड है क्या के, और तो ड्रेसिंग टेबल का उसको भी लॉक को खोल दिया, तोड़ दिया है और उसमें से चाबी निकाल के अलमारी का पूरा चाबी का उपयोग करके उसमें से जो उपहार मिले 3 लाख रुपये, 3,95,000 कुछ था और कुछ निर्माण कार्य के लिए पैसा रखा था और मिसेस का सारा ऑर्नामेंट था, बच्चों का ऑर्नामेंट था, शादी में जो मिला उपहार वो भी सारे रखे हुए थे, वो सबको ले गए हैं। और क्योंकि अलमारी की चाबी को उसको उपयोग करने में सहूलियत हो गया। रात 1:30 बजे तब मैं पहुंचा तो फिर यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को, पुलिस वालों को भी फ़ोन करके बताया।